हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा अपने पोर्टफोलियो को और उसमें रिव्यू करके दिखाऊंगा कि मैंने म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाए हैं, जो मैंने स्मॉल केस में पैसे लगाए हैं और जो मैंने डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग किया है, मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और किसको करने से मेरे को अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और क्या आपको सुझाव मैं दे सकता हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट करें अपने पैसे को जिससे कि आपको बेहतर रिटर्न मिले अपने पैसों पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे पास सबसे पहली बात, मेरे पास है स्मॉल केस में तीजी मंडी है। उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो कि स्मॉल कैप में हैं और कुछ मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक्स भी हैं जो कि मैंने इन्वेस्ट किए हैं। और तीनों का पोर्टफोलियो मेरे पास है। मैंने स्मॉल केस को लॉगिन कर लिया है, स्मॉल केस की वेबसाइट को। तो स्मॉल केस की वेबसाइट है, आप लैपटॉप पे जाके साइन अप कर सकते हैं और उस पर साइन अप करके देख सकते हैं तीनों चीज़ को, पोर्टफोलियो के इकट्ठा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी निफ्टी जो है 23,501 जो चल रहा है और फिलहाल जो मेरी नेटवर्थ है 2,56,000 के आसपास है। तो यहाँ पे मेरे को जो रिटर्न बन रहा है 91,000 के आसपास का रिटर्न बन रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 91,670 के समथिंग। तो ये कुछ टोटल रिटर्न है। तो ठीक है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। चलिए मैं इन्वेस्टमेंट अपना खोल के देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम कर रहा है। जैसे मैंने सी इन्वेस्टमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है तेजी मंडी। तो तेजी मंडी इज अ स्मॉल केस विच आई हैव राइट नाउ एंड in this particular small case I have invested something around 1.25 lakhs, and apart from this I have invested in the mutual fund as well, and I have invested in the direct stock picking as well. So I have invested on all the segments and I will show you each and every segment step by step. और दूसरी जो मेरे पास है सेगमेंट वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में मेरे पास कुछ स्मॉल केस हैं, सॉरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप है, 250 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप फंड है। तो सारे स्मॉल कैप मैंने लिए थोड़ा अग्रेसिवली, and I have invested in some of the stock as well, in which I'm not getting so much of the return. I'm getting right now 9.81% of the return right now, which you can see over here. और मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। I have right now 26 stocks or ETF you can say, in which I'm getting something around 9.81% of the return. So this is not a decent type of return. However, if I have invested in the mutual fund category, अगर मैं म्यूचुअल फंड में देखूँ तो 16.35% का रिटर्न बन रहा है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। और वहीं पे मैं स्मॉल केस की बात करूं जो कि मेरे पास तेजी मंडी स्मॉल केस है, आई एम गेटिंग समथिंग अराउंड 979% ऑफ द रिटर्न। दैट इज ह्यूज रिटर्न। आई कैन show you by highlighting this. This is the one which I am getting right now, and एक बार दोबारा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सो ये तेजी मंडी का स्मॉल केस है जिसमें मुझे 79.27% का रिटर्न मिल रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ और कैसे क्या रिटर्न है, कैसे है, कैसे थोड़ा सा खोलता हूँ मैं तेजी मंडी को। जैसे मैंने खोला और मैंने शो डिटेल पे क्लिक किया तो ये पूरा ब्यौरा है बेसिकली। चलिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा न्यू चीज़ है जो मैं थोड़ा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ हाईलाइटर को, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। करंट इन्वेस्टमेंट इज़ 1,25,638 राइट नाउ, एंड the current value of this money is 1,72,848 rupees. I'm getting total return is 82,422, और टोटल रिटर्न का मतलब होता है जो मेरी करंट रिटर्न है, मेरे पास रियलाइज रिटर्न है और जो डिविडेंड है, इन तीनों का जो समावेश होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है उसे टोटल रिटर्न बोलते हैं। यानी करंट रिटर्न वो है जो कि मुझे अभी रिटर्न बन रही है, यानी कि 1,25,000 और 1,72,000 का जो डिफरेंस होगा वो समथिंग अराउंड 47,209 होगा। रियलाइज रिटर्न वो है रिटर्न जो कि मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है और मैंने अपने खाते में निकाल लिया है, तो उसको रियलाइज रिटर्न बोलते हैं। डिविडेंड वो अमाउंट है जो कि हमें डिविडेंड के रूप में राशि मिलती है, तो वो मेरे डिविडेंड के रूप में राशि है। तो इन तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो समथिंग अराउंड 82,422 ही बनेगा। चलिए मैं करके देखता हूँ क्या इतना ही रिटर्न बनता है। थोड़ा सा इसको हटाया जो मार्कर है, मैंने कैलकुलेटर खोला और चलिए मैं प्लस करके थोड़ा देखता हूँ क्या बनता है। 47,209 current return, 33,188 realized return, and 2024 is the dividend.
तो 82,421 बन रहा है, यानी 422 बन रहा है, यानी 1 रुपये का अंतर आ रहा है। तो ये टोटल रिटर्न है। और अगर मैं करंट रिटर्न, करंट इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू को मैं माइनस करूं एक दूसरे से, 1,72,848 माइनस 1,25,629, तो सब 47,210 रुपीज़, यानी 47,209 रुपीज़, तो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे करंट रिटर्न अभी ये चल रहा है, जिसपे 37% का रिटर्न मिल रहा है। हाउ एवर इफ आई accumulate all the returns in the form of realized return, dividend, and current return, then I'm getting around a total return of 79.27% return. That's a very good type of return because I have started investing in the small case तेजी मंडी from 9th of December 2022, यानी कि 9 दिसंबर 2022 से आज 21/6/2024 चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस करके देखता हूँ एज कैलकुलेटर पे। तो मैंने स्टार्ट की थी इन्वेस्टिंग स्मॉल केस में December 9, 2022। तो 2022 से अब तक का 1 साल 6 महीने 12 दिन हो रहा है। 1 साल 6 महीने 12 दिन में मेरे को 79% का रिटर्न बन रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न है, बेकार रिटर्न नहीं है। वहीं पे अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को देखूँ तो म्यूचुअल फंड भी मैंने कुछ समथिंग अराउंड 6 महीने 7 महीना समथिंग अराउंड आई थिंक ये 1000 बेसिस पे है, पर मंथ बेसिस पे, यानी कि 9 महीने से मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। तो 9 महीने से जो रिटर्न मिल रहा है मेरे को म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज 16.35% मिल रहा है। तो बहुत एक्सेप्शनल तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल केस, हाउ एवर इट इज़ गुड रिटर्न इफ़ यू लुक वी आर इन द पॉजिटिव साइड। एंड स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स की बात करें तो 9.81%। बिकॉज होता क्या है कि जब भी थोड़ा सा रिटर्न बनता है, थोड़ा सा मार्जिन बनता है, तो हम मार्जिन को बुक कर लेते हैं, और दैट इज़ ऑल द डिफिकल्टी विच विल हैपन। तो इसलिए इफ़ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ रिसर्चर एंड देन दे विल प्रोवाइड you the exact entry and exit from at which you can exit from the particular stock. So इसलिए यहाँ पे 9.81% रिटर्न मिल रहा है। However, if we look at the mutual fund category, then we are getting something like 16.35%, and in small case we are getting a exceptional return of 79% return. And look at some of the question which we have right now कि तेजी मंडी कौन कौन से ब्रोकर के साथ काम करता है। So if we look at the broker list, then I will let you know how many brokers are there with whom Teji Mandi is working right now. Teji Mandi is working with all the with all the demat accounts: Zerodha, 5paisa, Upstock, Angel One Grow, Kotak Securities, Axis Direct, HDFC Security, IIFL Securities, Alex Blue, Edelweiss, Trustline, ICICI Direct, Dhan, Funds Bazaar, Motilal Oswal. So these are all the demat accounts with whom Teji Mandi or any kind of small case is working right now. So they are making a good type of linking with all the brokers. इसके अलावा भी कोई ब्रोकर हो सकते हैं जिसके साथ काम करते हो, बट मेन में तो यही हैं जिनके साथ काम करते हैं। तेजी मंडी में बनाए गए पोर्टफोलियो में कैसे निवेश करें? तो निवेश करने का सीधा सा तरीका है, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्मॉल केस and if you want to invest in the Teji Mandi portfolio, then I will recommend you that you can start investing in small case with the help of website or with the help of small case application. क्योंकि अगर आप तेजी मंडी का एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको 300 कैशबैक नहीं मिलेगा। if you want cashback of something around 300, then you can sign up with a referral link which I have provided in my description box. जैसे ही आप उस रेफरल लिंक से सब्सक्राइब मारेंगे तो आपको 300 कैशबैक मिलेगा, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन फीस होगी उस पर। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ यू कैन एबल टू सब्सक्राइब। यू कैन गो टू द डिस्कवर टैब on the small case website. Here you can search Teji Mandi. So when you search Teji Mandi, there are two type of portfolio which are showing right now: Teji Mandi Multiplier and Teji Mandi Flagship. So Teji Mandi Multiplier is little bit expensive, and Teji Mandi Flagship is little bit cheaper portfolio. If we look at the scenario, तेजी मंडी फ्लैगशिप में क्या है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 34,365 रुपये। तेजी मंडी का फ्लैगशिप प्लान जो है वो आपको 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, जो कि अगर आप सालाना पैक लेते हैं
तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। एंड 3 ईयर CAGR जो है 41.42% है राइट नाउ। एंड थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तेजी मंडी फ्लैगशिप के बारे में क्या है। एंड तेजी मंडी फ्लैगशिप प्रोवाइड इंडेक्स बीटिंग प्रीमियम स्टॉक इन एडवाइजरी एंड एजुकेशन। तो ये कैसे स्टॉक को पिक करते हैं वो थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। Liquid stocks, they are taking stocks which are liquid in nature, and they are taking the stock from Nifty 500, so it will provide optimum liquidity. And second point is that focus stock picking. So ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें मतलब शॉर्ट टर्म वाले भी होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी होते हैं, और आपके पोर्टफोलियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। डिसिप्लिन सेलिंग, यानी कि उनको पता होता है कि किस समय किस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करना है, किस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। एंड वी लुक टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर कैपिटल बाय एग्जिटिंग स्टॉक अंडर 3 सिचुएशन। कौन सी सिचुएशंस हैं? कंपनी और इंडस्ट्री फंडामेंटल हैव स्टार्टेड टू चेंज, टू मच नेगेटिविटी अराउंड ए कंपनी, एंड एक्सट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक एंड मार्केट सिचुएशन। तो ये 3 कंडीशन होती है, यानी कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो चेंज हो गए हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, और एक्सट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मतलब सरकार चेंज हो रही है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उस समय भी मतलब कोशिश की जाती है कि रिबैलेंसिंग की जाए। सो उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो वी आर कंपेयरिंग टू टाइप ऑफ तेजी मंडी फ्लैगशिप विद इक्विटी मल्टी कैप, एंड इक्विटी मल्टी कैप इज द benchmark with whom we are comparing Teji Money flagship. So if we are investing 100 rupees 3 year ago, then the value of 100 rupees is 165.76 in the equity multi-cap. However, if we have invested 100 rupees in the Teji Money flagship 3 year ago, then the value of that 100 rupees is 276.69. That is huge. And apart from that, the manager is Teji Mandi Investment Technologies. And चलिए इसके थोड़ा सा स्टॉक एंड वेटेज के बारे में जान लेते हैं। स्टॉक एंड वेटेज में राइट नाउ दे आर 19 स्टॉक्स एट प्रेजेंट, एंड रीबैलेंस नीड टू गेट हैपन ऑन द नीड बेसिस। अगर लगेगा कि हाँ रीबैलेंस करना ज़रूरी है तो रीबैलेंस किया जाएगा, नहीं तो रीबैलेंस नहीं भी किया जाएगा। और लास्ट जो रीबैलेंस हुआ था जून 20 2024 हुआ था, यानी कि कल ही हुआ था लास्ट रीबैलेंसिंग। और जो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें 44% इज लार्ज कैप, मिड कैप इज 17%, स्मॉल कैप इज 39%। सो इट इज़ अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो ऑफ फ्लैगशिप प्लान, यानी कि इसमें तीनों हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, यानी तीनों तरह की कंपनी है जो कि बहुत बड़े बिग साइज में है निफ्टी 50 की, और मिड कैप साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप में स्मॉल साइज की कंपनी भी है। तो तीनों तरह की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लान को, तेजी मंडी फ्लैगशिप को प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी, 1188 रुपये। तो साल भर की फीस जैसे आप पे करते हो, 6 महीने की फीस भी पे कर सकते हो, तो उसमें 150 रुपये पड़ेगा आपको। और उसके बाद आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वह है 34,365 रुपये। इससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप कर सके एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि 79% आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो राइट नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सेकंड portfolio which is तेजी मंडी मल्टीप्लायर। वंस वी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली it is a kind of portfolio which is more of small and mid cap stocks right now, and there's no large cap stock which is included in this particular portfolio. तो stock and weightage में अगर directly हम देखें तो large cap is very negligible 16%, mid cap is more negligible 7%, most of the category is 77% of small cap companies, यानी कि छोटी कंपनियों को ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई है ताकि आपका रिटर्न ज़्यादा बने। And there are 16 stocks right now, and the rebalancing will happen on the need basis. What is the meaning of rebalancing? Rebalancing का मतलब ये होता है कि कुछ नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को हटाया जाता है और कुछ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ऐड किया जाता है समय समय पर। जैसे समय की डिमांड होती है उस हिसाब से जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में काम नहीं कर रहे हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको हटा दिया जाता है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसको ऐड किया जाता है। तो ये बात होती है। एंड थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते हैं, तो इसमें अगर उसको सब्सक्राइब करना है
तो इसमें 299 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको साल भर का पैक ले सकते हैं। और 38,190 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करके एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। एंड अगर बात करें इसकी लाइव परफॉर्मेंस वर्सेस इक्विटी स्मॉल कैप, the value of rupees 100 is 189.56 in equity small cap. However, if we have invested the same 100 rupees 3 years ago in TG Money multiplier plan, then the value of that particular money is 260 rupees and 64 पैसा। So आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 189 and 260, यानी कि 60 रुपये ऊपर और ये 11 नीचे, 71 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। So there is a huge difference, and these are the two type of plan which we have of TG Money flagship and multiplier। मेरी सलाह होगी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है तो आप फ्लैगशिप के साथ जाएं, इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना है तो मल्टीप्लायर के साथ जाएं। और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, देन यू कैन subscribe to this plan by the referral link which I have given in the description box। and अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछिए। और रीबैलेंस तो इसलिए जरूर होता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्रेट टू यू।